ओके, हालेलुया। मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। I am teaching you that secret after which you won't need me. आमीन। चंगाई के लिए वचन तो फिर For भी healing. सिखाऊंगा। I'll still teach you the word. आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जो दवाई मैं लगाता हूं वो दवाई कहां से मिलती है, I am telling you the कि medicine अगली that बार I use. आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा। I am telling you the medicine that I use. Where do I get it from? So you can keep it with you next time. आमीन। ये मेरी इच्छा है This is my कि इस desire. कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो। That not even one person in this church would be in any sickness. आमीन। और हम वो होते हुए देख रहे And हैं, we are seeing that happen. और पूरा प्रगटीकरण इसका होगा यीशु के नाम में। And this will fully manifest in Jesus' name. आमीन। Amen. जो यहाँ रोपे गए हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे। Those who are planted here will not fall sick. The new people that will come, when they are sick, they will be healed, and then they will also not be sick. हालेलुया, आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10. हालेलुया, आमीन। मैंने आपको पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया। I told you last week, Jesus did. आमीन, हालेलुया। ओके, हियर दिस। सो हैव मेड अस, यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? What I tell you? लीगली बना चुका है। He has legally. रियलिटी में क्या आप जी रहे हो वैसे? But in reality, are you living like that? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं प्रभु। Because many believers even तू after. पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। Even after they are born again, washed with His blood, and they pray, I am a sinner. You're not a sinner, you're ignorant, which is why you pray like that. हाँ, अरे जिसके पाप उसके लहू ने धो दिए और फिर भी कहे मैं पापी हूं, तो क्या गाली नहीं देते उसके बलिदान को? If when someone's sins have been washed with His blood, yet they call themselves a sinner, are they not cussing against His blood, His sacrifice? आमीन। जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा द सेंट्स that are in Ephesus, Come on. the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। Amen? अरे संत हो आप, संत। You are saints. मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। I am not saying this, the Bible says it. जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, When मैं you will- उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता, तो आपको पता लग जाए मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसी आप पब के अंदर होगे। When you will know who you are a saint, you are called by God, and you try to go into a pub, you will feel out of place. Amen? When you know who you are, you will live with the purpose God created you to live. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते थे ना, तो बुलाते रहे आजा खेल, मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। My mom tells तो me, अगर एक इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। Jesus didn't come to make us devotees, हमें राजा बनाने के लिए आया। but to make us kings. ओके, साथ में पढ़ें, us पहले read इंग्लिश together. में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ओके ओके, 1 2 3 एंड हैव मेड अस। ओके, एक मिनट।
इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूं. Let me read it from the lens of religion. And one day when we go to heaven, then he will make us kings and priests. और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें वो राजा और याजक बनाएगा. हाँ? बस अगर ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में. That's it. If you know the word like this, there'll never be a तो wrong जब teaching in your life सुनोगे again. कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो वचन में ये नहीं लिखा है. When you hear something from within, you will hear nahi. This is not what the word says. आमेन. चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है. Even if I teach something, that is not from the word, you should say no, because our greatest authority is the word. ओके? सो क्या लिखा है? हम काल पे ध्यान देंगे. We will look at the tense used here. हाँ? And have made us. ये भूतकाल है, भविष्यकाल है. हाँ? पास्ट टेंस. भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है. This is already done, already happened. ओके? यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है. So Jesus made a proclamation, all those who are slaves, I have made them kings. अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से.